जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जैसे जैसे 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियों का भी मीटिंग का दौर तेज होता जा रहा है। आज शिरोमणि अकाली दल के साबका कैबिनेट मंत्री व हल्का सानेवाल के मौजूदा एमएलए शरणजीत सिंह ढिल्लों ने अपने निवास स्थान पर अपने हल्के सानेवाल के बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडरशिप की मीटिंग की, जिसमें आने वाले 2022 के चुनावों के मद्देनजर रखते हुए विचार विमर्श किया गया, जिसमें विशेष तौर पर 29 अगस्त को फगवाड़ा में होने वाली अकाली बसपा रैली अलग जगाओ पंजाब बचाओ को कामयाब करने के लिए सभी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मीटिंग में एमएलए शरणजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में अकाली बसपा गठजोड़ सरकार बनाएगी। मेरा नाम है जसदीप सिंह जज जी, हल्का मैं पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, बंटी रमाना जी प्रधान यूथ विंग जी, सरदार शरणजीत सिंह जी ढिल्लों, सिमरनजीत सिंह ढिल्लों उन्होंने धन्यवाद करदा जी जिन्होंने मैनू इन्नी वड्डी जिम्मेवारी दी है। मैं उन्होंने विश्वास दिवाना कि मैं पार्टी की सरकार बनाने बहुत तो वध मेहनत करा। समाज पार्टी के नाल समੁੱਚੀ सानेवाल हल्की की जो टीम है बहुजन समाज पार्टी जिला प्रधान जी के साहब भगत सिंह की गवाही के थले अज मीटिंग हुई है, बहुत ही कामयाब मीटिंग हुई है। मैं समझदा दोनों पार्टियां दे विच इन्ना कुछ ज़्यादा जोश है जिदन का बहुजन समाज पार्टी के श्रोमणी अकाली दल का आपस में समेल होया। ये समेल जो होया बड़ा सिद्धांतक समेल है। दोहों पार्टियां के ख्यालात मिलते हैं, दोहों पार्टियां गरीबी अमीरी दे विच किसी किस्म का कोई उन्होंने फर्क नहीं महसूस हो रहा। दोनों पार्टियां का पंजाब दे नाल लगाव है। और मैं गल कहनी चाहुंदा पंजाब के लोग बड़े सियाणे ने, एक अद्धी बारी गलती खा सकते हैं, बार बार कदे गलती नहीं खाते। आने वाला समा पंजाब वास्ते बहुत ही सचेत रहने वाला समा। जेड़े दिल्ली के कई ठग लोग पंजाब नूं चकमा देना चाहते हैं, मैं पूछना चाहना है साडी तो लड़ाई दिल्ली के नाल रही है कि पंजाब के लोग दिल्ली वाले ने पंजाब के संघर्ष से बिठाउणगे। पंजाब के लोग बड़े सियाणे ने, पंजाब के लोगों को पता साड़ी पानी की की कीमत है। पंजाब के लोगों को पता है कि केजरीवाल तो साडे पंजाब के धुएं तो, चाहे धुआं होवे साडियां थर्मल प्लांटां दा, चाहे धुआं होवे साडी जिहड़ी असी चौल बीजते हैं, उस तो बाद कई लोग अग्गां लाउंदे ने उहदे धुआं दा, सारे धुआं दे रौला पाउंदा जाके सुप्रीम कोर्टां दे विच। मेरा नाम डैनिस स्टीफन है, मैं हल्का सानेवाल दा रहने वाला। मैं अज अपने भाईचारा बीएसपी भाईचारा जिहड़ा उहदे नाल मैं अज ढिल्लों साहब दे घरे आए हैं, जो उन्होंने साडा बहुत इज्जत मान किया। तो असी जिहड़ी कांग्रेस की गंदी नीतियां के खिलाफ जिहड़ी गल कर रहे सीगे कि कांग्रेस ने एक प्रधान बनाता जिहड़ा वो नाचा, जिहड़ा नचदा रहिंदा स्टेजां ते, जिहड़ा कहंदा कि मैं करप्शन खत्म करनी है। उन्होंने मेरा एक मैसेज है, जिस दिन तू करप्शन खत्म करन ते आया तो तेरी सारी कांग्रेस खत्म हो जानी है। जिन्ने क भी तेरे को 60 ਦੇ 60 ਜਿਹੜਾ तू 75-25 कहना रहना ना, वो 75-25 तू अपनी नाल ही लई फिरदा अपनी बस 'ਚ, ठीक है। तो वो ਜਿਹੜਾ एक आम आदमी लुटेरी पार्टी आई हुई है, वो ठग पार्टी जिन्हें 2017 'ਚ NRIਆਂ ਨੂੰ लुटिया, वो आके बैठी हुई है लुट्टण वास्ते। इदां दे सानू गंदी पार्टियां तो कोई लैना देना नहीं। असी ऐतकी सरकार बनावांगे अकाली दल दी बीएसपी दी मिल जुल के, यही बस मेरा एक कहना है। लुधियाना से कैमरामैन जसवंतर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयबिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि
ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में कहा कि जिसमें सुसंस्कार नहीं होता वह अपने परिवार, समाज और देश का भला नहीं कर सकता। और ये सुसंस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सुसंस्कार हमें अपने माता पिता से मिलते हैं और माता के जागरण से ही बच्चों का भविष्य बनता है। किंतु आज के बच्चे एक मिनट भी मोबाइल छोड़ने को राजी नहीं है। महाराज साहब ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विषय प्रसंग संस्कारों का। संस्कारों के बिना जीवन पशु के समान है। जिसके जीवन में सुसंस्कार नहीं, वो परिवार को, समाज को, देश को नई दिशा नहीं दे सकता। नई दिशा देने के लिए सुसंस्कारों का रोपण माता पिता द्वारा, परिवार के माहौल द्वारा, माता के जागरण से बालक को सबसे अधिक संस्कार मिलते हैं। एक साधना पद्धति से आपने मुलाकात की, वो साधना पद्धति जो जीव को शिव बना देती है। जीव से शिव की यात्रा कराने वाली माँ है। माँ के बिना कुछ भी नहीं है। माँ का जागरण बच्चे का भाग्य विधाता बन जाता है। माँ का जागरण बालक के लिए सौभाग्य के द्वार खोल देता है। और फिर आज जितनी चिंताएं, टेंशन, जितने तनाव बच्चों को लेकर माता पिता को हैं, आज के बच्चे किस ओर जा रहे हैं? एक पल के लिए भी मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं है। धर्म स्थान में आने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती किसकी है? माता पिता ने सोते हुए उन बच्चों का पालन किया है, परवरिश की है। सोते हुए, सोने का मतलब विषय भोगों में सोना, जागरण नहीं, जागरूकता नहीं। अगर जागरूकता होती तो वो बच्चे भी जागे रहते। मैंने देखा है उन माता पिताओं को जिन्होंने जागरण के साथ अपने बच्चे की परवरिश की। आपके बच्चों के पास अगर एक भी छुट्टी का दिन आता है तो बच्चों की मांग क्या होती है आपके सामने? कहाँ जाना है? घूमने जाना है, किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना है, किसी होटल में जाना है, किसी हिल स्टेशन पर जाना है। क्या आपके किसी बच्चे ने ये कहा कि मुझे एक दिन की छुट्टी है, गुरु महाराज के चरणों में जाकर मुझे कुछ सीखना है? आपके बच्चों ने ऐसा बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपने उनको वो जागरण नहीं दिया। लुधियाना से कैमरामैन सागर गागट के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने नव तत्वों की व्याख्या की। ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व इनका वर्णन चल रहा। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संबर, निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व।
जीव कौन है? हम सब जीव हैं। अजीव कौन है? जड़ पदार्थ। कोई दिखाई देते हैं, कोई दिखाई नहीं देते। कोई सूक्ष्म रूप के कारण दिखाई नहीं देते, कोई जिनके उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है नहीं, इसलिए नहीं दिखाई देते। पुण्य और पाप, जे आत्मा संसार दशा में जो भी अच्छे बुरे काम करता है, उन कार्यों के कारण से आत्मा के अंदर जो कर्म परमाणु आत्मा से बंधते हैं, जो तो अच्छे शुभ परमाणु है उनको पुण्य कर्म कहा जाता है, जो अशुभ है उनको पाप कर्म कहा जाता है। पाप कर्म जो है आने वाले समय में दुख के कारण बनेंगे, और जो पुण्य कर्म है वे सुख के कारण बनेंगे। जैसे अच्छा और बुरा खाया हुआ भोजन शरीर के ऊपर असर दिखाता है, ऐसे ही किए हुए कर्म जो है आने वाले समय में आत्मा के ऊपर प्रभाव डालते। अब जे पुण्य और पाप जो है जे परमाणु रूप है, पुद्गल रूप है, तो जे आत्मा के अंदर आते हैं, आत्मा से बंधते हैं, तो आने का जो रास्ता है, मार्ग है, वो क्या है? आश्रम। सिरसा से कैमरामैन विकास के साथ नलिनी की रिपोर्ट। 15 अगस्त को बागपत जैन तीर्थ बड़ा गांव में जैन तीर्थ यात्रियों पर मुस्लिम समुदाय द्वारा किए गए हमले के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए सुंदरनगर बीकानेर चौक में फूड फॉर नीडी पीपल ग्रुप हेल्पिंग हैंड क्लब एनजीओ से वरुण जैन की अगुवाई में सारे जैन समाज को इकट्ठा करके कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में अक्षत जैन, ऋषभ जैन, केशव जैन, काउंसलर प्रणव जैन, नवकार आदि उपस्थित रहे। मैं रमेश जैन बिट्टा अज आत्मा चैनल के थ्रू पूरे हिंदुस्तान दे विच अज जो साडे बागपत दे विच जैन समुदाय के उत्ते अटैक होया है, जैन तीर्थ यात्रियों के उत्ते कुछ शरारती तत्व जो कि ਜਿਹੜੇ यात्रु ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कई तरीके ਨਾਲ परेशान किया जाता है, लुੱਟ ਖੋਹ की जाती है, डराया धमकाया जाता है। मैं आत्मा चैनल के थ्रू ये मंग रखता हाँ कि उत्थे साड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि ਜਿਹੜਾ पिछे 15 अगस्त ਨੂੰ उत्थे अटैक होया ये आने वाले भविष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ शरारती तत्वों के नकेल पाई जाए तो अगां ऐसा कोई हादसा ना होवे। मैं ये मंग सरकार तो करता हाँ। मैं वरुण जैन एक विषय के उत्ते अज सारे भरा असीं इकट्ठे होए हैं जैन धर्म सारे हिंदू धर्म के कि जिहड़ा उत्तर प्रदेश दे विच बागपत दे विच साडी जैन समाज के उत्ते हमला किया गया वै, बड़ी मत निंदा वाली जिहड़ी है गल है हुई है। इहदे विरुद्ध असीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं, उन्हां दी अरैस्ट हुई है, सब कुछ होया। बट असीं प्रशासन अगे एक बेनती एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जेड़े साडे जैन समाज के पंजाब तो यूपी तो या किते भी उत्थे जाते हैं उन्हां दी सुरक्षा भी मुहिम कराई जाए, ताकि कल नूं जेड़े फैमिलीज़ नाल जा रहे हैं उत्थे उन्हां नूं कोई डिस्टर्बेंस ना होवे। लुधियाना से कैमरामैन सागर गागट के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के जनता नगर में काउंसलर जसप्रीत कौर ठुकराल की तरफ से फ्री कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया, किंतु इस मौके स्टाफ के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई और उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब वहां पर वैक्सीन लगवाने आई जनता ने स्टाफ को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर मौजूदा स्टाफ ने वैक्सीन लगानी बंद कर दी और वहां से उठकर चले गए। इस मौके स्टाफ मेंबर्स ने अपनी सुरक्षा के इंतजाम की मांग की और कहा कि हमने जनता से बहुत अपील की है कि वह शांति से वैक्सीन लगवाए, किंतु यहां पर जनता के द्वारा ना तो मास्क लगाया हुआ है और ना ही सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया है। और उन्होंने कहा कि हम अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, पर ना तो यहाँ पर काउंसलर द्वारा कोई व्यवस्था की गई और ना ही जनता द्वारा सहयोग किया गया, जिससे हम परेशान होकर हमें यहाँ पर मजबूरन यहाँ से जाना पड़ रहा है। हेलो, हाँ जी, मैं बबीता रानी एएनएम जी ते जनता नगर गोल्डन पार्क दे विच साडा कोविड वैक्सीनेशन दा कैंप लवाया सीगा ठुकराल सर ने, बट इत्थे कोई भी सिस्टम बिल्कुल सही नहीं हैगा। तुसी ये देख सकते हो, कैमरा मैन खड़े ने गए, ठीक है सर, कैमरा घुमाओ प्लीज़ इधर।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇਗੇ, ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। लुधियाना से कैमरामैन सागर गागट के साथ नालिनी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लुधियाना वरिंदर शर्मा द्वारा डीसी ऑफिस में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP के अंतर्गत चाइल्ड लेबर करने वाले बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाकर लेकर आए। बच्चों को शिक्षा युक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु इन्हीं बच्चों के हाथों से बनी चीजों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन डीसी द्वारा डीसी ऑफिस में किया गया। इस मौके कार्यक्रम के मुख्य प्रेरक डॉक्टर हरजिंदर सिंह बेदी IAS भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी भगवान महावीर सेवा संस्थान रही। NCLP ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ IAS ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NCLP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਢਾਬੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 3200 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇंगे। ठीक है सर, म्यूजिकल एकेडमी, इशमीत अकेडमी है ना जी सर। हाँ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के GNG सलून पक्खोवाल रोड नजदीक विशाल चौक में आज महिलाओं ने अपनी ब्यूटी को सुंदर बनाने के लिए यहां आकर मेकअप करवाया और दिल्ली से आई हुई सेलिब्रिटी मिसेस इंडिया 2016 शैली गुर्जर ने भी यहां आकर अपना मेकअप करवाया। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते हम सभी महिलाएं घर पर ही थी, पर अब जाकर कहीं हमें ऐसा मौका मिला है कि जब हम अपनी खूबसूरती को और खूबसूरत बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत करते हुए GNG सैलून की मालकिन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ज्योति खन्ना ने कहा कि हमारा सैलून काफी लंबे समय से चल रहा है और यहाँ से कई सेलिब्रिटीज तैयार होकर जाती है। यह लुधियाना में हमारी दूसरी ब्रांच है और अगर ऐसे ही लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला तो हम बहुत जल्द अपनी एक और नई ब्रांच खोल देंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम ज्योति खन्ना फ्रॉम GNG सैलून। हमारा ये सैलून पक्खोवाल रोड पे विकास नगर के पास है। हमारी फर्स्ट ब्रांच श्रावण नगर एक्सटेंशन में 15 ईयर्स है, ये हमारी सेकंड ब्रांच है। और आज हमारे लिए बहुत ही खास इवेंट है। हमारे पास मिसेस एशिया यूनिवर्स 2016 हमारे पास रेडी होने के लिए आई हैं
उनको रेडी करने का हमें मौका मिला है। क्या नाम है? मिसेस शैली कोचर, 2016 मिसेस एशिया। इससे पहले भी कोई आए है यहाँ पे सेलिब्रिटी को या कोई भी कुछ? इससे पहले भी हमने इनका ही मेकअप किया था लास्ट टाइम भी। कौन से आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो? कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम लोग? मेकअप्स में क्रायलॉन मेकअप स्टूडियो, बॉबी ब्राउन एंड नार्स, ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से अच्छे ब्रांड्स यूज़ करते हैं, सारे स्किन फ्रेंडली ब्रांड्स यूज़ करते हैं। इसलिए आइए एक बार आप सर्विसेज लीजिए प्लीज़। मैडम जैसे फेस्टिवल आने वाले हैं, राखी है, करवा चौथ आने हाँ वाला जी। है, कोई कस्टमर के लिए कोई ऑफर भी आप? हाँ जी, हमारे पास डे बाई डे कुछ ना कुछ नई से नई ऑफ़र्स चलती रहती हैं। इस टाइम हमारे पास राखी के लिए स्पेशल ऑफ़र्स चल रही हैं, नेल्स की ऑफ़र चल रही हैं, हेयर के रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स चल रही हैं। मैं पहले तो सबके लिए नमस्ते, हेलो लुधियाना। मुझे इतना प्यार मिलता है जब भी लुधियाना आती हूँ। मैं खुद लुधियाना की हूँ और इस बार मैं आई हूँ स्पेशली तीज सेलिब्रेशंस के लिए। लेकिन मुझे फिर से एक बहुत रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं लुधियाना की, जिनका नाम है ज्योति खन्ना, जो मेरे साथ खड़ी है। एंड आज उन्होंने मुझे तैयार किया है। आई रियली लाइक हर वर्क, द वे शी डज़ द मेकअप, और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, केमिकल फ्री हैं, और इनका सैलून बहुत अच्छा है। प्लीज़ आप आइए लुधियाना में, GNG मेकअप स्टूडियो के नाम से इनका है, पखोवाल रोड पे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज तीज का त्यौहार है। तीज के लिए लड़कियां सजती संवरती हैं, तो इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वक्त निकाल के स्पेशली मुझे बुलाने के लिए, बाकी सारी अपॉइंटमेंट्स आज कैंसिल हुई हैं। तो आप जब भी लुधियाना में हैं तो लुधियाना में इनके यहाँ विज़िट ज़रूर करिए। फॉर द बेस्ट मेकअप, फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग यू कैन चेक आउट माई लुक। और अभी मैं जाऊंगी एज अ चीफ गेस्ट, मुझे VMAX रिजॉर्ट्स में इनवाइट किया गया है, तो मैं अभी तीज सेलिब्रेशंस के लिए जाऊंगी वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट। लेकिन फ़िलहाल आप मेरा मेकअप की लुक चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द मेकअप डन बाय मिस ज्योति खन्ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी और इतना प्यार देने के लिए। और बाकी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं बाकी महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी, तीज का त्यौहार हम सब मिल के मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक उसका कारण होता है कि हम अपने अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं, हम कभी कभी घर पे बैठे रहते हैं, घर के कामों में बिजी होते हैं, वक्त नहीं दे पाते। ये इसीलिए हमने ये किया है कि आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, आइए और अपना एंजॉय कीजिए। लेकिन उसके पीछे भी एक ये है कि आप अपनी शख्सियत को बरकरार रखिए। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, अपनी शख्सियत को हमेशा बरकरार रखिए। कुछ भी करिए, जैसे ये मेरे साथ हैं, मैंने इनकी जर्नी देखी है, ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। तो आपके अंदर कुछ भी अगर प्रतिभा है, कुछ भी शौक़ है जिसको आप बाहर लेके आ सकती हैं, उसको लेके आइए। अपने टैलेंट को वेस्ट मत होने दीजिए। लुधियाना से विकास भावरे की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और हर तरह की तैयारी की जा रही है ताकि इस लहर को बढ़ने से रोका जा सके। वहीं पंजाब सरकार के फैसले के दौरान स्कूल खोलने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते कई जगह पर कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे थे। वहीं पठानकोट में भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल लमिनी में 2 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिस संबंधी जब पठानकोट के SMO राकेश सरपाल से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद ही उनकी एक टीम अब स्कूल में सभी बच्चों की सैंपलिंग कर रही है ताकि इस कड़ी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ਸਾਡੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਲਮੀਨੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਮੀਨੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਆਏ ਨੇ। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के मशीनी युग में मनुष्य मशीनों के गुलाम होकर अपने पुराने रहन सहन से दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वह इस कारण बीमारियों से भी घिरा हुआ प्रतीत होता है। इसी मशीनी युग ने हमें घराटे तक से दूर कर दिया है। आज की युवा पीढ़ी भले ही घराटों के बारे में बहुत कम जानती है, लेकिन पुरानी पीढ़ी इन घराटों से अच्छी तरह से वाकिफ है और उनके लाभ के बारे में भी जानती है। घराटे आटा पीसने वाली चक्कियों को कहा जाता है और यह घराटा चक्कियां बिजली से नहीं बल्कि नहर के पानी से चलती है और इनके द्वारा पीसे गए आटे की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है।
इस आटे से आम जनता को बहुत फायदा रहता है। इसकी लागत भी बहुत कम होती है। बिजली द्वारा पीसे गए आटा गर्म होता है जिससे उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, किंतु घराटे द्वारा पीसे गए आटे ठंडे होते हैं और उनकी गुणवत्ता भी कम नहीं होती, जिससे काफी ज्यादा स्वास्थ्य का फायदा होता है। इस बारे में सारी जानकारी आटा चक्की चलाने वाले लोगों ने हमारी टीम के साथ शेयर की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। उस टाइम ਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਟਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। किस तरीके ਨਾਲ ਘਰਾਟ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਰਾਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੱਖੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਖਾ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੂਆ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਘਰਾਟਾਂ ਦੇ ਪੀਸੇ ਆਟੇ ਦਾ? ਘਰਾਟਾਂ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਜੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਜਾਂਗਲੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ 50-50 ਕਿਲੋ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਨੇ ਤੇ ਭਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੂਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਆਟਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਰਾਟਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਕਾਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਟਾ ਭਿਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਟਾ ਭਿਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਘਰਾਟਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ फायदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।